सो हेलो देयर। हमने कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। वो इतना लंबा हो गया था कि दूसरी वीडियो करते हैं। और हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आई गेस कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। आई गेस ये वाला कॉम्बिनेशन उठा लेते हैं, इसको ट्राई करते हैं। नहीं, इसको हटा एक मिनट। आज 3 कॉम्बिनेशन ही ट्राई करते हैं, बाकी फिर कल देखेंगे। हाँ जी। तो आई गेस काफी अच्छा था पहला वाला क्वेश्चन तो। ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है, अगेन एक ये हाइपरबोला बैश है, फिर एक पैराबोला का भी है, वो भी करेंगे। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, एक एक्स वाई इक्वल टू 4 एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्योंकि मुझे मुझे जब मैं था तो मुझे ऐसा लगता था हाइपरबोला के क्वेश्चन थोड़े से कम मिलते हैं मार्केट में, और काफी अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स होती हैं। तो इसीलिए पहले हाइपरबोला कुछ कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है। तो एक्स वाई इक्वल टू 4 दे रखा है, और इन्होंने क्या बोला है कि उस पर एक रैंडम पॉइंट दे रखा है। वो हमें पता ही होता है, कोई बात नहीं, इस पर क्रॉस कर रहे हैं, यैप कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला, टेंजेंट ड्रॉ करा एक पॉइंट करो सी पे जो कि पैराबोला को टच कर रहा है। तो उनको टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, शुरू हो गए। तो बस इतना पता है कि ये जो टेंजेंट है वो इस कर्व को टच कर रहा है। कर्व को टच कर रहा है, एक लाइन एक कर्व को टच कर रही है। इसका मतलब वो जो लाइन कॉमन टेंजेंट है, इतना समझ आता हो। मतलब एक्स वाई इक्वल टू 4 और वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 के कॉमन टेंजेंट्स हैं। तो तुम खुद सोचो ना, इसने बोला टेंजेंट जो है वो कर्व को टच कर रहा है। टेंजेंट तो कर्व को टच करने का मतलब वो टेंजेंट होगी। थोड़ी सी टिपिकल सी लैंग्वेज, बस बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा सिंपल कह सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 4 और वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 इनका इनका क्या है, कॉमन टेंजेंट। सही है। इनका क्या है, कॉमन टेंजेंट। तो शुरू हो गए, हरा कलर ले लेते हैं। ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 4 के कॉमन टेंजेंट क्या होगा, अगर हमने पॉइंट ले लिया, ऑफकोर्स ये कैलकुलेट करना है ना, तो 2t कॉमन 2/t लिख लिया। इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखी। तो क्या होगा, y - 2/t अपॉन x - 2t इज इक्वल टू डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू -4/x²। दैट विल बी इक्वल टू -1/t²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy - 2 अपॉन t इंटू एक्स माइनस टू टी इज इक्वल टू -1/t²। यहाँ से क्या हो जाएगा, t इंटू ty - 2, t इंटू ty - 2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स माइनस टू टी। इतना समझ आता है। तो ये कितना हो जाएगा, t² y -2t इज इक्वल टू -x + 2t। तो x + t² y इज इक्वल टू 4t। तो x + t² y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2t आ रही है। आई गेस दैट्स करेक्ट। ठीक है, आई एम करेक्ट। माइनस t इंटू टी वाई माइनस टू, दैट इज माइनस ऑफ एक्स माइनस टू टी। ओके। तो ठीक है। और ये क्या दे रखा है, y² + 2x इक्वल टू 0 को टेंजेंट है। तो y² = -2x है, इसका टेंजेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो m इंटू एक्स प्लस ए, फिर ये देखो 4 की वैल्यू कितनी होगी, -2। मैग्नीट्यूड बात करते हैं, ठीक है। माइनस ए बाई एम होगा, +2 ले लेते हैं, और यहाँ पे -a बाई एम कर देते हैं, कितना हो जाएगा, -1/2 इंटू एम। तुम जैसे देखो, ये जो लाइन रखी है, ये क्या है, t² y इज इक्वल टू -x + 4t। इतना समझ आता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1/t² इज इक्वल टू m/-1 इज इक्वल टू -1/2m इंटू 4t। तो m इज इक्वल टू -1/t²। सही है। तो m की वैल्यू इतनी आ गई, तो अब इन दोनों को इक्वेट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, 1/t² इज इक्वल टू -1/8mt। यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, t इज इक्वल टू -8m। और m कितना है, t इज इक्वल टू -8 इंटू -1/t²। तो t³ इज इक्वल टू 8। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आई गेस दैट इज इजी। ये 2 आ गया। दूसरे में इन्होंने क्या बोला है कि 4 पॉइंट हमने लिए, और कॉट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स अल्फा बीटा गामा विद इंक्लिनेशन टू द आइदर एसिम्पटोट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइंस सेंटर। अच्छा अच्छा। तो इस कर्वेचर सी पे हमने 4 पॉइंट लिए। 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक कॉर्ड बनाई, बाकी दूसरे पॉइंट को करके दूसरी कॉर्ड बनाई, और दोनों कॉर्ड परपेंडिकुलर है। और अल्फा बीटा गामा क्या है, एसिम्पटोट से जो इंक्लिनेशन है वो है विद आइदर एसिम्पटोट्स। लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द सेंटर। दिस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, और उनका इंक्लिनेशन। अच्छा अच्छा। अल्फा बीटा गामा विद इंक्लिनेशन टू आइदर एसिम्पटोट। आइदर एसिम्पटोट में किसी को भी ले सकते हैं। तो ठीक है। तो तुम ऐसे देखो, इन्होंने बोला क्या लास्ट में, कि उस हाइपरबोला में 4 पॉइंट लिए हुए हैं।
हाइपरबोला क्या, एक्स वाई इक्वल टू 4, ये रहा एक्स वाई इक्वल टू 4। ठीक है, इस पे 4 पॉइंट लिए, एक सेकंड ना, इस हाइपरबोला पे 4 पॉइंट लिए, तो लेट्स से ये जो पॉइंट है, एक सेकंड, हाँ जी, ये 4 पॉइंट हो गए। इस 4 पॉइंट से एक कॉर्ड बनी, इस 4 पॉइंट से एक कॉर्ड बनी, और ये जो कॉर्ड है और ये जो कॉर्ड है ये परपेंडिकुलर है, उनका ओरिएंटेशन कुछ भी हो। अब ऑफकोर्स मेरे किसी परपेंडिकुलर नहीं दिख रहे, तो अगर परपेंडिकुलर तुम ऐसे कर सकते हो, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो फिर इसको इसको कनेक्ट किया, ये कॉर्ड होगी, इसको इसको कनेक्ट किया, ये कॉर्ड होगी, और ये दोनों ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो लेट्स से ये जो अगर मैथमेटिकली करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे 2t1 जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पे कितने होंगे, 2t1 2/t1 2t2 2/t2, इससे जो लाइन बन रही है, और क्या होगा 2t3 2/t3 और 2t4 2/t4, इसको ज्वाइन करके जो कॉर्ड बन रही है, इसको ज्वाइन करके जो कॉर्ड बन रही है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा 2/t1 माइनस 2/t2 अपॉन 2 इंटू t1 माइनस t2 इंटू 2/t3 माइनस 2/t4 अपॉन 2t3 माइनस 2t4 2t3 माइनस t4 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, दो तो उड़ा दिया, t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2 अपॉन t1 माइनस t2 इंटू t4 माइनस t3 अपॉन t3 t4 t3 माइनस t4 इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये तुम ऐसे देखो, ये कितना होगा, -1/t1 t2, ये कितना होगा, -1 अपॉन t3 t4 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हो जाएगा t1 t2 t3 t4 इज इक्वल टू -1। इतना समझ आता है। अब ये जो हाइपरबोला है, इसके इंक्लिनेशन मुझे उससे लेने एसिम्प्टोट से, तो ये देखो, ऑफ कोर्स यही दोनों एसिम्प्टोट्स हैं और कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, किसी आइदर एसिम्प्टोट्स, तो अगर इसे एंगल लेंगे तो स्लोप के इक्वल होगा, तो आई गेस इसी से लेना सबसे बेटर है। तो जो एक्स वाई इक्वल टू 4 है, स्लोप कितना होगा, डी/dx इक्वल टू -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स कितना हो जाएगा, किसी टी पॉइंट पे डी/dx कितना हो जाएगा, 2t का स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो चारों पॉइंट, तो ये tan अल्फा की वैल्यू है, तो tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा, ये क्या होगा, -1 अपॉन t1 स्क्वायर, -1 अपॉन t2 स्क्वायर, -1 अपॉन t3 स्क्वायर, -1 अपॉन t4 स्क्वायर, यही होगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन t1 t2 t3 t4 का होल स्क्वायर, और ये वाली -1 है, तो 1 आ जाएगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यस, इसका आंसर 1, ये सही है। और ट्राई कर सकते हैं, तो पैराबोला ट्राई करा, ठीक है सर। जी, तो तो इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक रैंडम सर्कल है, सर्कल सॉरी, सर्कल की आदत हो गई, सर्कम सेंटर की बात करें हम, हमें सर्कम सेंटर के लोकस की बात करनी है, और एक वेरिएबल ट्रायंगल है जिसका एक साइड वाई एक्सिस है, एक साइड वाई इक्वल टू 2 है, और जो तीसरी है वो एल प्लस एम वाई इक्वल टू 1 है, और जो एल कॉमा एम है वो पैराबोला अप्लाई कर रहे हैं। तो उसका जो सर्कम सेंटर का जो लोकस आ रहा है वो सी है, तो उस सी की वर्टेक्स कैलकुलेट करनी है, और उसके स्मॉलेस्ट कॉर्ड जो होगी, फोकल कॉर्ड होगी, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड वो कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, सोचते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक लाइन बनाई, ये लाइन है वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 जो लाइन होगी, और जो वाई इक्वल टू होगी, वाई एक्सिस मतलब एक्स इक्वल टू 0 होता है, सॉरी, एक्स इक्वल टू 0, और ये रही वाई इक्वल टू 2, सही है, और ये रही एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो तुम खुद देखो, ये जो पॉइंट होगा, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि दोनों दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वही सर्कम सेंटर होगा। इतना समझ आता है, इसका इसका जो मिड पॉइंट होगा वही सर्कम सेंटर होगा, तो अगर मैंने सर्कल बनाया है ऐसे, तो इसका मिड पॉइंट जो होगा वो सर्कम सेंटर होगा। तो मैं क्या, हम क्या कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए, ये पॉइंट तो 0,2 होगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक्स को 0 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, 0,1/m, और नीचे वाले पॉइंट के लिए क्या करा, वाई को 2 डाल दिया, तो वाई को 2 डाला तो कितना होगा, एल एक्स इज इक्वल टू 1 - 2m, तो ये हो जाएगा 1 - 2m बाय एल कॉमा 2। तो ये जो पॉइंट आएगा एच कॉमा के, ये कितना होगा, 1 - 2m अपॉन 2l कॉमा 2 + 1/m/2।
1 - 2 में ठीक है, ये आ गया। और हमें पता है कि जो एल कॉमा एम है वो पैराबोला अप्लाई कर रहा है y² = 4x²। तो ये हो जाएगा t² 2t। ठीक है, तो ये हो जाएगा t² 2t। ओके, ये एल की वैल्यू है, ये एम की वैल्यू है, और हम इसका लोकस कैलकुलेट करते हैं। बढ़िया। एच के 2h = 1 और एम को 2t डाल दिया, तो इंटू 2t, तो यार हाँ, अपॉन एल, और एल कितना है t², और 2 × k = 2 प्लस 1/m 1/2t डिवाइडेड बाई 2। उधर 2 तो मल्टीप्लाई कर ही दिया, फिर 1 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 2h = 1 - 40/t², और ये हो जाएगा 2k = 2 प्लस 1/2t। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2h = 1 - 40/t², और यहाँ से लिख सकते हैं 2k - 2 = 1/2t। तो t = 1/4 इंटू k माइनस, ये वाली वैल्यू इसमें डाल दी, तो क्या हो जाएगा 2 × h = 1 - 4 इंटू 1/4 k - 2 अपॉन 1/16 k - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा k - 1 डिवाइडेड बाय k - 1 डिवाइडेड बाय 1/16 इंटू k - 1 का स्क्वायर। तो 16 इंटू k - 1 इंटू k - 1, एक एक कैंसिल कर दिया, तो 2 × h = 16 इंटू k - 1 k - 2। तो h कितना हो जाएगा 8 इंटू k² - 3k + 2। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने का सोच सकते हैं, तो h/8 इज इक्वल टू k - 3/2 का स्क्वायर, k - 3/2 का स्क्वायर, and that is -1/4। h/8 प्लस 1/4 इज इक्वल टू k - 3/2 का स्क्वायर। यहाँ से 8 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा h + 2 इज इक्वल टू 8 इंटू k - 3/8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम देखो क्या हो रहे हैं, सॉरी 3/2, हाँ, k - 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 इंटू h + 2। तो वर्टेक्स तुम देख सकते हो, वर्टेक्स कितना हो जाएगा -2, 3/2। सही है। और लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड के लिए क्या करना हो, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम के इक्वल होती है, और ये देखो, ये लेटेस्ट रेक्टम है 1/8 की। सही है, तो LLR कितना हो जाएगा 1/8। तो जो वर्टेक्स है वो जाएगा -2, 3/2, -2, 3/2, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड क्या होगी 1/8। आई गेस ये भी डन है, आई गेस काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, ओके फाइन।